हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कहाँ हैं, कहाँ मसरूफ़ है, कहाँ गायब है, क्या कर रहे हैं और उनकी क्या एनर्जी है। और अगर नो कांटेक्ट कुछ इस नौयत का है कि डिलिब्रेट है तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप का इस वक्त क्या मामला चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन की भी कैटेगरीज होती हैं। लेस टू नो कांटेक्ट, बिल्कुल ऐसा नो कांटेक्ट कि जैसे साथ भी रह रहे हैं और बातचीत बंद है, ब्रेकअप हुआ है और साथ आमना सामना होता भी है लेकिन बातचीत नहीं होती, और बहुत अरसे से बातचीत नहीं हुई है, बिल्कुल भी कुछ अता पता नहीं मालूम है। तो उस तरह के लोगों के लिए रीडिंग हो सकती है। मतलब इट्स कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग को अपने माइंड में किस पर्सन को लेकर रख कर देखना चाह रहे हैं, ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। ठीक है। बट मैसेजेस आपने वही लेना है जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करें, बिकॉज ये जनरल और कलेक्टिव्स की रीडिंग है तो हर बात आपसे मैच नहीं करेगी। ठीक है। कोई डिसीजन लेना हो, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लगाएं कह रही हूँ, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की मसरूफियतें क्या हैं। एन ऑफर, और राइट, आगे देखते हैं। टॉकिंग शिट, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में, नहीं, भेड़िए की खाल में, राइट। बॉस डैडी, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, सीईओ, बिग डिक एनर्जी। चले, इससे तो पता चल रहा है कि अगर नो कांटेक्ट है तो उनकी एक्टिविटीज़ में और आजकल की सिचुएशन, आजकल के हालात मामलात जो देख रहे हैं, गुस्से में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। गुस्से में इस वजह से कि इनका छोटा सेटअप हो या बड़ा सेटअप हो, बिज़नेस या तो स्टार्टअप में है या फिर लिटरली ये है कि बिज़नेस ओनर हैं। आपको मालूम होगा, बहुत ही ज़्यादा बॉसी बिहेव करना, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अपने जैसे आबा व अजदाद रहे होंगे उनकी तरह का बिहेव करना। और डेटिंग कर रहे हैं, कहीं मुझे डेट का नज़र आ रहा है, डेट कर रहे हैं। और जहाँ डेट कर रहे होंगे वहाँ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे होंगे। आसपास के लोगों में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत से अपने शिट लोगों के बारे में पता है। शिट लोग मीन्स यानी कि इनको मालूम है कि कौन इनके वेल विशर्स हैं और कौन इनके वेल विशर्स नहीं हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चल रहा है इनका। ये इनकी एक्टिविटीज़ का पार्ट नज़र आ रहा है। आजकल ये किसी ऐसे इंसान के साथ भी घूमना फिरना कर रहे होंगे जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत ही सही है, लेकिन जब वो बात करता होगा तो बहुत ही मायूब सी बातें, जैसे कहना चाहिए, बहुत ही अजीब व गरीब सी गुफ्तगू करने का अंदाज़ बहुत बुरा होगा। और इनके मुताल्लिक आजकल बहुत अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। और इन्होंने या तो अगर किसी के साथ कुछ रिकनसाइल करने की या कुछ ऐसा कोलैबोरेट करने की या किसी के साथ एलियंस करने की कोशिश की, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन लोगों ने बहुत कुछ बताया कि भाई हमने तो आपके बारे में ये सुना हुआ है, ये सुना हुआ है। तो उन्होंने इंक्वायर किया होगा कि किससे सुना हुआ है आपने ये सारी बातें, तो इनको ये पता चला होगा कि तो इनकी जो है ना, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई और है मेरे साथ, मतलब जो मेरे साथ के लोग हैं वो तो किसी और शक्ल में हैं, लेकिन ये तो सही मायनों में खा जाने वाले लोग हैं, जो बर्बाद कर देने वाले लोग हैं। और बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली काम को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, इतने सीरियस कि क्योंकि ज़ाहिर बात है सारा लोड अगर ये जॉब पर भी हैं तो जॉब भी कुछ इस तरह की है कि वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। और अगर जॉब नहीं करते,
खुद अपना बिजनेस करते हैं, अपने ही कारोबार में बादशाह हैं, तो फिर तो डेफिनेटली काफ़ी गुस्से में काफ़ी चीज़ों को डील करना, सख्ती करना, चीखना चिल्लाना कारीगरों पर या वैसे लग रहा होगा। यहाँ तो बहुत ही स्टाइलिश सा कोई बिजनेसमैन नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि ये लिटरली बहुत ही स्टाइलिश आइकॉनिक सी पर्सनालिटी हो इनकी, इनको ड्रेसिंग वगैरह का काफ़ी शौक़ हो। तो ये सब मसरूफियात इनकी ओवरऑल नज़र आ रही हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल हेटर हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी लाइट मैजिक पावर। अच्छा, यानी ये आपको एक तरीके से काफ़ी वो करते हैं, इनको लगता है कि आप जादू टोना में बहुत ज़्यादा हैं, इनको लगता है कि आप इनको टेलीपैथिकली काफ़ी चीज़ों में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या करती हैं, और आप बहुत ज़्यादा इन तमाम चीज़ों में हैं। आपको ये थोड़ा सा बातें बातें सुनाते होंगे क्योंकि आप टैरो रीडिंग देखते हैं, तो टैरो रीडर्स को तो पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि टैरो रीडिंग देखना जो है वो इट्स जस्ट अ साइकिक एबिलिटी। हाँ, ये उनको ज़रा ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है जिन लोगों की असल हकीकत पता चल जाती है। बहरहाल, तो स्पिरिचुअल हेटर आपका रिलीजियसली स्पिरिचुअली इनसे डिस्टेंट होना इनको काफ़ी ज़्यादा जहर लगता होगा। आपको बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाते होंगे कि तुम तो रहो अपनी एक्टिविटीज़ में, तुम्हें तो अपनी हरकतों पर, अपनी इन चीज़ों का कोई ख्याल ही नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक लगता होगा कि जैसे ब्लॉक हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं, जो कि दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ फीलिंग्स का तो कोई खेल ही नहीं नज़र आ रहा है स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। बट फिर भी देखते हैं स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये जिस भी सर्कमस्टांसेस में हैं, जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस में हैं, बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड माइंडसेट लग रहा है। लग रहा है कि काम को आजकल काम में भी होता है कि इंसान अपने मफाद के लिए, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत से आड़े ताड़े लोगों के साथ भी ना इंसान निभा कर रहा होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही सख्ती से, चाहे गुस्सा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन काम में जुटे हुए हैं। तो देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में अगर इस डेक से ये सब नज़र आया है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की किन फीलिंग से ये गुजर रहे हैं आजकल। गेटिंग टू नो इच अदर एन ऑफर, मैं कह रही हूँ किसी को डेट कर रहे थे, मैंने आपसे कहा भी था ये किसी के साथ हैं आजकल। और मे बी इनके मल्टीपल पर्सनालिटी शेड्स हैं, और आपको भी ये कहते होंगे कि भाई तुम्हारे पास भी, और तुम भी अपने ऑप्शंस ओपन रखो, मैं भी अपने ऑप्शंस ओपन रखूँ। शायद इसी वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट में भी चले जाते होंगे। ये आजकल किसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। या तो इनको कोई कन्विंस कर रहा है या ये किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार लेट्स ओपन आवर हार्ट एंड लेट्स गिव एंड रिसीव टू ईच अदर। जितना भी बेस्ट है मेरे पास तुम मुझे दो, मैं तुम्हें दूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें लग रही हैं। कहीं हैं ये मसरूफ़ कुछ किसी ना किसी तरीके से। या तो आपके साथ ऐसा मामला हुआ था कि आप कन्विंस नहीं हो रहे थे इनके साथ मिंगल करने के लिए, आपके बहुत सारे एनर्जी इश्यूज इनको लग रहे थे। क्लैशेस होते हैं ना, एनर्जी से एनर्जी टकराती है, आपने शायद इनकी कुछ चीज़ें सेंस कर ली होंगी, तो वो ज़रा वहाँ पर आ गए। एक्सप्रेस योर लव, यस। ये चाहते हैं कि अगर आप एटलीस्ट इनको क्लू भी देना चाह रहे हैं, इनके लिए कुछ महसूस भी करते हैं, तो ज़रा जाहिर तो करें, ज़रा मैदान में तो आएँ, ज़रा वो वाली बात है इनकी। ठीक है, लेट्स सी मोर, ज़रा और देखते हैं। फ्री योर सेल्फ, आज़ाद कर दें। ओपन माइंडेड, ऐसे खुले डुले लोग जो होते हैं ना, बहुत ही लिबरल किस्म के, उनको बहुत सी पाबंदियाँ पसंद नहीं होती। उनको लगता है कि यार वो फिर ना डिफरेंट टैगिंग करने लगते। देखा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड रीड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एंड पैशन। ये तो बड़े ख़तरनाक चीज़ें आ गई। मे बी ये इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं, और हो सकता है आपकी ना पाबंदियाँ इनको बुरी लगती हैं। आपको लेबल कर देते होंगे, क्या दकियानूसी तुम्हारी सोच है, ये कौन सी तुम जाहिलाना तुम्हारी मिजाज हो गया है। मतलब इस तरह से बोलना कि इंसान वाकई स्टैंडर्ड का बनने के लिए ना हर वो चीज़ करना शुरू कर दे कि चलो मैं ज़रा इनकी क्लास को मीट करूं। तो उस चक्कर में पिंच करना कि जानबूझ के आप अपनी बाउंड्री से लिए। यहाँ पर स्पिरिचुअल हेटर आया है, और आप लगी लिपटी शायद आप बातचीत करते, तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको ये चीज़ लगती है, बिकॉज जो ये आपके साथ करना चाहते हैं वो शायद ये कर नहीं पा रहे। ये शायद जिनके साथ आजकल हैं वहाँ इनको करने का दिल नहीं है, लेकिन इनको इनके माइंड में आप हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम आउट इन्होंने निकाला हुआ है, कुछ किया हुआ है। एंड इनको अभी फ़िलहाल
अभी अगर किसी के साथ हैं और आपको पता है कि इन्होंने आपको डिलिबरेटली छोड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट में डाला हुआ है जस्ट बिकॉज ये कहीं और फिक्सिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ये हर वो एक्टिविटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो ये एक्चुअली आपके साथ करना चाहते थे या हैं, और वहाँ इनको अभी ना गो विद द फ्लो में पता नहीं चल रहा। ये कोई बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो किसी मामले में फंस सकते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा जोश जो है ना वो होश खोए हुए है। तो फीलिंग्स में तो इनके ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इनका माइंडसेट क्या है, किस तरह के माइंडसेट में चल रहे हैं ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स तो देख ली, अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट ज़रा रीड करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, योर पर्सन's माइंडसेट, किस तरह की थॉट्स हैं। करेज, बहुत इम्पॉसिबिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। पॉलिटिक्स, यस, लिटरली ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं। यहाँ पे भी डबल फेस और वहाँ पे भी शीप एंड वुल्फ वाली बात आई है। तो या तो ये आजकल दिल लगा के टिका के ना मैन्युपुलेटिव हुए हुए हैं, और बहुत ही इन्होंने अपने ऊपर मास्क चढ़ा रखे हैं कि कोई इनका ट्रू फेस रीड ना कर सके कि इनका क्या है। बिकॉज या तो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है, और वो जो बॉस डैडी वाली बात थी वो बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट सी पत्थरों के बीच में से ये फूल निकल रहा है, तो भिड़े हुए हैं आजकल इन्होंने अपने आप को, पंगा लिया हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। इनका माइंडसेट पंगे वाला हुआ है, एडवेंचर। कुछ चीज़ें इनके जहन में इस तरह से प्लान चल रही हैं कि जैसे इनको ख़तरे का ना अंदाज़ा नहीं हो रहा। ऊपर भी आया था पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। गॉड फॉरबिड कोई इनको अफेयर में फंसा दे, किसी स्कैंडल में फंसा दे। पॉलिटिक्स का भी कार्ड आया है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। इनको इस वक्त फ़िक्र नहीं है, इस वक्त ये ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ईगो में कि कहाँ जा सकता है मामला, और बिल्कुल इनको लग रहा है कि सब चीज़ें फ़न लविंग के लिए होती हैं और सब चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रिसेप्टिविटी, यस, ओपन है ये, एम्पैथी के लिए भी, पॉजिटिविटी के लिए भी, और इनको लग रहा है कि अगर मैंने रिस्क लिया इस टाइम पर तो मेरे पास अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, मेरे पास राइट ऑप्शंस, राइट ऑफ़र आ सकती हैं। तो इनका माइंडसेट तो लग रहा है इस तरह का। अंडरस्टैंडिंग, या तो इन्होंने अपने आप को ना आइसोलेट किया है। बिकॉज ये बर्ड आप देखें, अपनी ही जैसी सिमिलर बर्ड्स को वो पिंजरे के बाहर देख रही है, लेकिन अपने पर होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रही। बिकॉज ये एक परसेप्शन है इनका कि शायद ये खुद ही ये समझ रहे हैं कि सब समझ सकते हैं कि मेरी पोजीशन क्या है, और लोडेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बर्डन बहुत है, क्योंकि इनके माइंड में सोचों का बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। इट लुक्स लाइक कि जैसे ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं। इनको लगता है कि फूंक फूंक के कदम रखने में भी प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा हैं, फूंक फूंक के कदम रखने में भी मसाइल ज़रा ज़्यादा हैं। तो पंगे तो इन्होंने कुछ लिए हुए, कुछ इस तरह के पंगे के जिसमें सियासत भी है, जिसमें मैनिपुलेशन भी है, जिसमें दोहरी बातें भी हैं, अपनी पर्सनालिटी की डुअलिटी भी है, किसी को कोई चेहरा दिखाना, किसी को कोई चेहरा दिखाना। और ये इन्होंने तय किया हुआ है, डिलिबरेटली इन्होंने तय किया हुआ है कि मुझे इस तरह बनना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने इस तरह नहीं किया तो शायद कोई और मेरा फ़ायदा उठा सकता है या हालात का फ़ायदा उठा सकता है। तो मुझे इस वक्त या तो मैं ख़ुद किसी के ऊपर इतना हावी हो जाऊं, या फिर मैं मेरे ऊपर कोई अगर इतना हावी हुआ है तो एटलीस्ट मैं एक टाइम तक अपने आप को इस टफ़ चीज़ में रखूँ। ये जो एडवेंचर वाली बात है, रिसेप्टिविटी, एक बिलीफ इनकी थॉट में लग रहा है कि जैसे मेरे इस तरह की स्ट्रैटेजी से और मेरे इस तरह के टेक्टिक से ऐसा हो जाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन मुझे यहाँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने बहुत सारे मसाइल में ना उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर ये है कि अगर किसी से अफेयर भी चलाना पड़ा तो चलाएंगे, अगर किसी के साथ स्कैंडल भी करना पड़ा तो करेंगे, क्योंकि इस वक्त अपनी लेगेसी, अपनी पोजीशन को अथॉरिटी में लेने के लिए ना इनका बहुत अना का मसला बना हुआ लग रहा है।
और सब कुछ इनको पता चल रहा है कि इनकी सराउंडिंग में लोग इनके मुतालिक किस तरह की बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कह रहे होते हैं, इनका कौन वेल विशर है, कौन नहीं है वेल विशर, हर तरह की चीज़। बट दे आर रेडी। यस, टावर कार्ड, फड्डे, पंगे, मैंने कहा था ना पंगे के लिए रेडी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपसे तो खैर उन्होंने ठीक ठाक ही लड़ाई की हुई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया इनके साथ। हो सकता है बिजनेस में कोई खातून इनकी कॉम्पिटिटर हो और इनको आपकी तरफ से कोई शॉकिंग खबर मिली हो या आपको इनकी तरफ से कोई शॉकिंग खबर मिली हो। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपने अपनी एनर्जी को भी बड़ा ब्लॉक किया हुआ है। ये जब कभी भी अगर तो आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि जैसे मैंने ना चाहते भी बहुत बड़ा पेन दिया हुआ है, या फिर ये मेरे सामने एग्जैजरेट करके बहुत ज़्यादा आएगी या आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स कि आपकी अपनी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम नहीं हैं, आप खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये आपकी इस पूरी सडन फाइट को ना, ये जो ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया और उसके बाद आपने अपने आप को बिल्कुल अब एक बाढ़ लगा दी कि ठीक है तुम जाओ भाड़ में, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ी भी। जबकि दे नो वेरी वेल कि आप भी सिमिलरली इतना ही पेन बेयर कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल से तो आप कहीं शिफ्ट विफ्ट हो गए, इनको यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऐसे मूव ऑन हो गए कि जैसे अब मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैंने अगर अब मैं पलटा या पलटी तो फिर बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। यानी आपने भी ना अपने सर पर सवार कर रखा है, ऐसा लग रहा है। और या तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे चैनल हो रहा है कि अभी इनके लाइफ में जो ये इतना शॉकिंग मोमेंट आया हुआ है, इन्होंने, मैंने अभी स्कैंडल्स की बात की थी, अफेयर की बात की थी, कोई ऊप हो गया या फिर अगर इनको किसी कॉम्पिटिटर ने डिच किया तो ये इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप नो कांटेक्ट में हैं और आपका और इनका कैसा फटा हुआ होगा और फिर आपने क्या फील किया होगा। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यस, थर्ड पार्टी है, आप लिटरली इनसे नाराज़ हुए थे, ये किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे, ये किसी और को तवज्जो दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, खातून हो या मर्द, आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा। टावर मोमेंट किसी कोलैबोरेशन, किसी ऐसी इन कोऑपरेट करने, मिंगल होने का कार्ड है। ये काम की नौयत से हो सकता है, ये कज़न्स में हो सकता है, ये दोस्तों में हो सकता है, ये लिटरली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस बात को इंडिकेट कर रहा है, 8 ऑफ कप्स, आप अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करके आप आगे बढ़ गए, जो कि इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली फील किया है। मूव ऑन करना चाहते हैं आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नहीं रुकना चाहते, बिकॉज आपको लगा होगा कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर इस तरीके से हुआ तो। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आपको है थोड़ा सा हल्का हल्का कि शायद ये फेज़ होना था, ये इस तरह का मामला होना था। अगर अब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो लेट्स सी कि अपनी एफ़र्ट से ये मेरे साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग कब करेंगे या करेंगी। तो ये 5 ऑफ कप्स में आपका एक रिसेंटमेंट भी है और एक तरीके से आपकी ये लर्निंग भी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रायोरिटी दे रहे हैं अभी आप अपनी फैमिली को, या फिर आपको लिटरली लग रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए। और इन्होंने, या तो ये शायद आजकल कम्प्लीटली अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बिकॉज इनमें बिल्कुल भी करेज नहीं है अपनी फैमिली के होते हुए आपके साथ कुछ भी करने का। और आपने फिर फाइनली आपने सोचा कि ठीक है, अब अगर ये मेरे पास मेरी जिम्मेदारियों को बांटने के लिए, मेरा पार्टनर बनने के लिए ही आए, तो ही मैं इसके साथ रिकंसाइल करूं। तो ये है जनाब आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के एक्टिविटीज़ के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनका क्या माइंडसेट चल रहा है, वो किस थॉट प्रोसेस में है और उनकी एनर्जी क्या है और क्यों है ऐसी एनर्जी। तो काफ़ी तफसील से मैंने आपको बताया। अगर आपको इस पूरी सिचुएशन से लगता है कि हाँ अच्छा, अगर ये मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है तो इसकी लाइफ में अगर ये सब कुछ चल रहा है तो लेट्स फाइंड आउट दिस एज वेल। अगर आपको कुछ पूछना हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।